Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 Subject Science Chapter 12 Reproduction in Plants. तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर एंड फॉर्मेशन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था हमने। उसमें क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से पार्ट से होता है? यस, फ्लावर से होता है ना। वेरी गुड। और अब उसके बाद फ्लावर से होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने भाग होते हैं उसके, जो होते किससे होते हैं? उसमें दो होते हैं, ठीक है। स्टेमन्स देखा था और हमने पिस्टिल देखा था, ठीक है। स्टेमन्स क्या होता है? मेल होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और पिस्टिल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। आपने देखा था जैसे। उसके बाद जैसे कि एक फ्लावर होता है, जैसे उसमें हमने ये भी देखा था कि या पिस्टिल हो या फिर स्टेमन्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। और अगर दोनों हो, उसमें स्टेमन्स भी हो, पिस्टिल भी हो, तो उसको दोनों उसमें वो जो फ्लावर्स में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। हमने भी देखा था स्टेमन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये भी देखा था हमने। स्टिग्मा है, स्टाइल है, वोयूल है, ओवरी है, ठीक है। ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जैसे एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन होता है। हमने देखा था ये एंथर कंटेंस पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? एंथर, ये जो मेल स्टेमेंस होता है, मेल होता है ना, जो उसके अंदर होता है, एंथर के अंदर होता है, ठीक है, पोलन। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये भी देखा था हमने। इसके बाद जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गेमेट्स फेस टू फॉर्म अ जायगोट। जैसे मेल है, ठीक है, और फीमेल है, दोनों मिलेंगे, फ्यूज यानी मिलना, तो उससे क्या बनता है? जायगोट बनता है, ठीक है। ये देख लिया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? पोलिनेशन। तो अब हमें ध्यान से आपको सुनना है। पेज नंबर 137 है, ठीक है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो जनरली आप देखा पोलन ग्रेन्स होता है कि थोड़ा टफ होता है, उसके टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है उसके ऊपर, तभी वो जल्दी सूखते नहीं हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, वो लाइट होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय विंड, वो बहुत लाइट यानी हल्की होती है, इसलिए वो उड़ सकते हैं जल्दी से, जैसे विंड यानी हवा के थ्रू, वाटर, तो ये पानी से भी बह सकते हो, ठीक है, इसमें हल्की होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है बोझो वॉन्ट्स टू नो वाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगरेंट इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। क्या अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को? ये सब बोझो कह रहा है, ठीक है। अब इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन और देयर बॉडीज। तो आपको पता है जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फ्लावर्स के ऊपर जब रहते हैं, तो जब वो खाते रहते हैं तो उनके बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जैसे कि कोई फ्लावर है, ठीक है, उसी के एक जैसे कि कोई ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो उसी फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर में जब वो, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। जब एंथर के ऊपर से क्या होता है? ट्रांसफर, स्टिग्मा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर उसी फ्लावर के ऊपर ही सेम ट्री होता है, उसके फ्लावर के ऊपर ही स्टिग्मा गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, जैसे कि मान लो कि रोज का प्लांट है और बाजू में दूसरा रोज का प्लांट है, उसके ऊपर अगर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? एरा सेम प्लांट्स ऑफ और देट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको इसके डिफरेंट समझ में आए ना? यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये भी देखा है, या ओयोम है फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटेड, यहाँ पे पोलन ट्यूब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन है, ओयोम है फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको पता है पोलन है किस में होता है? एंथर में होते हैं, जो स्टेमन्स में होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा किस में होते हैं? कौन से पार्ट में होते हैं? या पिस्टिल में होते हैं, यानी मेल फीमेल का हुआ ना, दोनों को मिलना। ओके, तब हम यहाँ पे देखेंगे
फर्टिलाइजेशन, पेज नंबर 138 का, ठीक है। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो आपको जिसमें बताया था मेल फीमेल का फ्यूजन होता है, मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट बने एक प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रोई, तो उसका क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसका डेवलप किस में होता है, एम्ब्रोयो में होता है, ठीक है, एम्ब्रियो। अब है फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। तो ओवरी किस में होता है, किस में हो जाता है, फ्रूट्स में। एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, जो दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं। तो फ्रूट इज द राइपन ओवरी, तो फ्रूट होता है क्या होता है, पक जाता है ओवरी के टाइम। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओवल्स, तो क्या होता है, सीड्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, ओव्यूल्स में हो जाते हैं। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, तो क्या होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट्स हो जाते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स आर फ्लेशली एंड जूसी सच एस मैंगो एप्पल ऑरेंज। तो कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं, वो फ्लेशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो एप्पल एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। 12.2 AB में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, एप्पल है, आलमंड्स के बाजू में, ठीक है ना। और इसके बाद सीड डिस्पर्जल है, ठीक है। तो ये हम अभी देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ देखा, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्प्रेस्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आपने बताया एक नेचर है, ठीक है, कि प्लांट्स जो हो कहीं भी अलग अलग प्लेस पे होता है। क्यों होता है ऐसा पता है, क्योंकि वो डिस्प्रेस्ड यानी बहना, वो हर जगह बहते रहते हैं। समटाइम्स आफ्टर वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और ए फील्ड और अ पार्क, कभी कभी हम चल के जाते हैं तो सीड्स हमारे क्लोथ्स में चिपक जाते हैं, इसके थ्रू हो जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं। यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। हम पेड़ के नीचे खड़े होते तो आपने देखा होगा कि हमें चिपक जाते हैं उसके जो सीड्स होते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ डिज सीड्स वेयर क्लाइमिंग टू योर क्लोथ्स। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कैसे हमारे ऊपर ये सीड्स आ जाते हैं, तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट्स वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। तो आपने कभी सोचा है कि सभी जो सीड्स होते हैं वो यहाँ वहाँ प्लांट्स के कैसे फैल जाते हैं, सेम प्लेस पे कहीं उग जाते हैं। तो देयर वुड बी सीवर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट्स वाटर मिनरल्स एंड स्पेस। इनको सबको आपको पता है क्या करना, कॉम्पिटिशन करना पड़ता है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए एंड स्पेसेस के लिए। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो आपने कहीं देखा होगा कि एक जैसे प्लांट्स आजू बाजू में एक जैसे होते हैं, जैसे कि रोज के तो रोज के ही प्लांट हैं, या फिर ट्री जैसे कोई भी तो एक जैसे कैसे होता है आपको पता है। जैसे कोई फ्रूट्स का प्लांट है, ठीक है, उसके बीज गिर गया उसे बाजू में, तो उसके थ्रू क्या होता है, बाजू में उग जाता है, पर उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है सनलाइट की, स्पेसेस की, मिनरल्स की, जिससे वो हेल्दी प्लांट्स क्या होता है, ऐसा रिजल्ट ऑफ द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट के, इसलिए वो हेल्दी प्लांट्स नहीं हो पाते। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्प्रेजल। तो क्या होते हैं प्लांट्स किसके तो फायदा होते हैं, सीड्स के होते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट ऑन शेडिंग्स फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइंड डिस्पर्सन। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दूर दूर होते हैं एक ही जैसे प्लांट्स, तो उसको कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती उस प्लांट्स को, उसमें खाली उसमें आराम से उनको सनलाइट सब वाटर मिनरल सब मिल जाते हैं अच्छी तरह से, इसलिए वो हेल्दी प्लांट्स होते हैं। टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड वाटर एंड एनिमल्स। तो आपको पता है जो सारे फ्रूट के सीड्स होते हैं ना, कहाँ कहाँ कैसे फैल जाते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मेपल्स एंड लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। तो आपने यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कुछ होते प्लांट होते जो उनके देख सकते हैं विंग जैसे होते हैं सीड के उसके। तो कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे, ड्रमस्टिक और मेपल्स के प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीड्स ऑफ है ड्रमस्टिक एंड मेपल, उसके थ्रू वो जल्दी से उड़ जाते हैं, सीड्स यहाँ फैल जाते हैं। और कुछ होते जो होते हैं लाइट सीड्स होते हैं, ग्रासेस और फेरी सीड्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसके कैसे होते हैं,
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सनफ्लावर है, उसके से होते हैं, उसके हेरी जैसे होते हैं, तो इसकी वजह से वो फैल जाते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे सनफ्लावर दिया गया, गेट ब्लाउन ऑफ विद द विंड ऑफ अ फेयर अवे प्लेसेस, की वजह से दूर दूर फैल जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्प्रेस्ड बाय वाटर, कुछ कुछ पानी के द्वारा थ्रू फैल जाते हैं, वाटर के थ्रू। दिस फ्रूट्स ऑफ सीड्स अनयूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी ऑफ फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट, जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, हमेशा रिवर के किनारे होता तो पानी के थ्रू फैल जाता, गिरता है। तो सम सीड्स आर डिस्प्रेस्ड बाय एनिमल्स स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। कुछ एनिमल्स रोक देता है, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो उनके हेयर होते हैं या फिर ऐसे आपको पता है होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें चिपक जाते हैं जब वो खाते फ्रूट्स को ऐसे, तो इसके थ्रू फैल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर जेंथियम एंड यूरेना, जैसे जो एनिमल्स होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जेंथियम और यूरेना है। सम सीड्स आर डिस्प्रेस्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विथ सडन जर्क, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो गिर जाते हैं तो पक जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसके जब द्वारा भी फैल जाते हैं। द सीड्स आर स्केटर्ड फेयर फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, और उसके जैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, द हैपन इन द केस ऑफ केस्टर एंड बाल्सम, तो उसके एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स के, बाल्सम में होता है ऐसा, और कौन सा, केस्टर प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, फ़ोन करके, नहीं समझ आया कोई भी टॉपिक तो। ओके, अब मैं ऐसा रखते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क में क्या करना है, जितने पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको रीड कर लेना, ठीक है, और सारे ये पैराग्राफ पे रीड करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय एंड टेक केयर।